हेलो हेलो स्टूडेंट। तो लेक्चर हम लोग का कौन सा रहेगा फंक्शन का, बेटा कोई बता देगा? सेवन सेवन रहेगा। आज ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना? लास्ट लेक्चर है ये। आज एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कुछ पीवाईक्यू भी कर देंगे। और अब ये लेक्चर तुम लोग का ना, अब देखो हुआ क्या है, देखो अब ये 11 क्लास 11th में भी रिलेशन फंक्शन है, ठीक है? क्लास 12th में भी है। तो 12th में खुद रिलेशन इन फंक्शन चलेगा। रिलेशन इन फंक्शन वहां हम लगभग 18 लेक्चर पढ़ाते हैं। यहाँ 7 लेक्चर लगा मान लो, तो टोटल लेक्चर कितना हो गया? आई थिंक 25 लेक्चर 11 12 का मिला के। अब इसके साथ साथ मान लो तुमको पोस्ट क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? पीवाईक्यू करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके तुम थोड़ा सा जेई के न्यू न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अलग अलग फ्रेम का, ठीक है ना? तो थोड़ा सा लगेगा, वक्त देना पड़ेगा रिलेशन एंड फंक्शन पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। आप बताना अब क्या आप लोग लिखोगे क्या था? हाँ, रेंज डोमेन बता दिए थे, मैक्सिमम मिनिमम वाला बता दिए थे बेटा। ओके, ग्राफ। अब सम स्टैंडर्ड फंक्शन आप देखोगे ना, एनसीईआरटी में लिखा होगा सम स्टैंडर्ड फंक्शन, उसको सॉल्व करते हैं। सम स्टैंडर्ड फंक्शन लिखो, पहले भी बताएं सम स्टैंडर्ड फंक्शन एनसीईआरटी। ठीक है, और सम स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या हो जाएगा? सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन लिखो। कांस्टेंट फंक्शन दूसरा लिखोगे मेरे भाई, y इक्वल टू एक्स। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है मेरे भाई? सुनो, कांस्टेंट फंक्शन के मान लो क्या होगा, y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हो, या y इक्वल टू मान लो 1 मान लो, y इक्वल टू 2 मान लो, y इक्वल टू समथिंग 3 मान लो, -2 मान लो, y इक्वल टू 0 मान लो। इस तरह का मानना है, ठीक है ना? तो अब तुम्हारे पास ग्राफ कैसा आएगा, कोई बताएगा मेरे भाई? y का वैल्यू वहां 1 होगा। हेलो चेक चेक, यहाँ 1 होगा, ऑनलाइन वाला क्लियर है? यहाँ 1 होगा। अब बताना मेरे भाई, y का वैल्यू हमेशा 1 रखना है। y का वैल्यू हमेशा क्या रखना है? 1 रखना। मान लो हम एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है। तुम 1 का वैल्यू 0 पुट करो, तब भी यहाँ x को कहीं है ही नहीं रखने के लिए, 1 ही आएगा। f1 भी क्या आएगा, f2 भी क्या आएगा। यानी कि तुम पॉइंट बनाना चाहोगे तो कैसे बन रहा है, 2,1, यहाँ 1,1, यहाँ क्या बन रहा है 0,1, यहाँ क्या बन रहा है, ये तो है ही कि यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल होगा, y तुम्हारा फिक्स है। y क्या है? फिक्स है, मतलब हाइट फिक्स है। मतलब यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट लिखना होगा तो 0,1 कहाँ होगा, यही होगा। ये क्या होगा 1,1 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। 2,1 कहाँ होगा, कोई कहीं यहाँ होगा। इस सबको लाइन एक मिलाओगे तो ऐसे एक लाइन बनेगा। ये पैरेलल टू किसके हो रहा है? पैरेलल टू क्या हो रहा है बेटा? एक्स एक्सिस के। पैरेलल टू किसके हो रहा है? एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होगा, ये y इक्वल टू इसका 1 का ग्राफ है, तो ये क्या होता है पैरेलल टू, क्या लिखोगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ इज पैरेलल टू, ये पैरेलल लिखे 11 नहीं लिखे। अब मान लो यही इसी चीज को पकड़ो, इस चीज को पकड़ो, ऊपर लेके जाओ 2 3 4 5, यहां लेके आओ तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये क्या हो जाएगा बताओ? फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन कैसे चेक कराने को बताए थे, वर्टिकल टेस्ट याद है? वर्टिकल टेस्ट में क्या बताए थे कि कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, इसको एक जगह कट करेगा, इसको एक जगह कट करेगा तो ये फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन है कि नहीं है? एक जगह कट हो रहा है तो ये फंक्शन है, ठीक है ना? आगे जाके हायर क्लास में पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे, ये मैनी वन फंक्शन होते हैं। इसमें एक और लाइन ड्रॉ करोगे ना, हॉरिजॉन्टल टेस्ट उसको बोलते हैं। तो एक 1 1 फंक्शन होता है, एक मैनी वन फंक्शन होता है, छोड़ देते हैं नहीं बताते। इसी पे इसमें एक लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने जगह टच करेगा, बहुत जगह। मतलब तुम यहाँ पे देख क्या रहे हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 1 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, तुमको मिल क्या रहा है? मतलब इसके लिए क्या है, मैनी क्या है, एक्स के पे क्या हो, रेंज क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है वाई का, इसी को मैनी वन बोलते हैं। अच्छा अब तुमको मान लो थोड़ा सा बता दे रहे, ये 1 है, ये 2 है, अलग अलग मिले, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग मिले, मान लो ऐसा है, अलग अलग का अलग में। 1 के लिए क्या है, सिर्फ 2 है,
3 के लिए क्या है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए क्या 5, तो ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। तो वो दो टाइप का पढ़ते हैं, 1 1 मैनी 1 फंक्शन पढ़ेंगे। हमको नहीं लगा कि ये भी क्वेश्चन डाल दे ये लोग, है कि नहीं। ये बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है उधर। आगे बढ़ते बेटा, y इक्वल टू क्या हो गया x, y इक्वल टू क्या हो गया x, तो बताओ कहां से जाएगा बेटा, इसका कोई बताएगा कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज में क्या होगा, c होगा। अरे जो होगा यहाँ c होगा वही होगा, अगर इसका पूछोगे तो 1 होगा रेंज, इसका एक ही वैल्यू y का रहा है। अच्छा यहां से डोमेन बताओगे तो क्या हो जाएगा, डोमेन तो पूरा ले लोगे कुछ भी। चलो ये कहां से जाएगा बेटा, y इक्वल टू एक्स जो कर्व होता है, ये तुम लोग को पढ़ाएंगे भी स्ट्रेट लाइन में, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाता है, ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाता है, y इक्वल टू एक्स। इसका रेंज डोमेन कौन बताएगा, मेरे भाई रेंज बता दो, डोमेन बता दो, जो बताएगा 7 करोड़। अरे बताओ साइडो वाला बताए नहीं थे यार, साइडो से सोचो ना, छाया से सोचो, इसका बारिश कराओ, बारिश कराओ, यहाँ से एक्स पे सब जगह बारिश हो सकता है, इधर ऊपर से नीचे से ऊपर बारिश हो सकता है कि नहीं। अरे यहाँ से भेजो ना, ये तो पूरा एक्स कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरा एक्स कवर होगा तो क्या होगा, आइए क्या हो गया, इधर से भी तो सब कवर हो रहा है। ये साइडो वाला बनाए कि नहीं बताए, ग्राफ से देखना बताए कि नहीं बताए, ऑनलाइन वाले पता होना चाहिए तुम लोग को भी। हटा दे, अगला अगला ग्राफ देखो बेटा, ये क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉल्व करो, पहले भी बताए हुए हैं। हाँ ग्राफ बनाना है, डोमेन और रेंज बताना। चलो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लिया जाए, ये क्या हो गया, देखो ना जब, अच्छा एक बात बता दे, एक ट्रिक बता देते, एक्स स्क्वायर पे 0 है ना, एक्स स्क्वायर पे 2 है ना, तो एक्स का दो ऐसे समझो, पॉजिटिव एक्स भी कंसीडर करना और निगेटिव भी करना, तो इसका मतलब तुम्हारा पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, आइए इधर बनेगा। अच्छा हम ये एक मान लो, एक मेरा भाई तुम ऐसे सोचना, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वाई कितना आ रहा है, तो वाई तो पॉजिटिव आ रहा है, तो वाई सिर्फ पॉजिटिव फंक्शन है, बोलो हाँ या ना, कितना बार बताएं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 ओपन की क्लोज, 0 वैल्यू होगा नहीं, 0 पे मेरे भाई ये बताओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी तो बताए थे, या ये लो या ई के पावर एक्स लो, है कि नहीं, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, तो ये ऐसे जाता है, ठीक है।
यहां बताओ क्या आएगा, बारिश कराओ, इसमें बारिश कराओ तो ये सब बारिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेटा जेई का बुक ले लो, PYQ, ठीक है, क्वेश्चन बनाओ, सही क्वेश्चन खूब बनाओ, खूब प्रैक्टिस करो, अप्रोच डेवलप करो, यहां से पूछो आगे। सर्वज्ञ तुम कल पूछोगे अगला क्लास में वेडनेसडे को 3:30 में आ जाना, ठीक है? हामिद तुम भी आ जाना। तो कल किसका कर लिया जाए, नहीं कल नहीं, वेडनेसडे को क्लास है ना, सेट का तुम लोग करके आओगे प्रैक्टिस सिर्फ, ठीक है? सेट का करके आओगे, इसमें जो क्वेश्चन ये सब तो इजी लगेगा तुम लोगों को, ऐसे ना हाँ तो जला के आते हो कि सब इजी लगेगा, अरे पेपर देते हो तो लगता है ना कि ये सब इजी है, तो थोड़ा सा है, कोई बात नहीं, करते हैं, धीरे धीरे काम कर लेंगे, थोड़ा सा लेवल तुम लोग का भी बढ़ जाएगा ना, तुरंत 10th के बच्चे हो। बताओ ना इसमें क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, याद है? ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, बट इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो डोमेन तो ठीक है। रेंज क्या क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनको साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या होता है, सेम रहता है, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या रहता है, और डिक्रीजिंग में चेंज होता है, तो ये सब चीजें है, ठीक है, धीरे धीरे आएगा। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि बारिश करा के देख लो, बारिश सब सारे पे होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना? अब इधर से क्या होगा, बारिश इधर से कराओगे तो ये, इधर से कराओगे तो इधर इधर ये वाला, ठीक है, ये वाला कराओगे तो इधर इधर, है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि जीरो को, एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो हो रहा है, ये देखो ना माइनस इन्फिनिटी पे जीरो हो रहा है, बट जीरो पे तो माइनस इन्फिनिटी पे क्या होता है, ओपन, तो माइनस इन्फिनिटी पे रखोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन। इसी को कहीं कहीं ये लिखा रहेगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ जीरो शामिल करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना भाई? ये पहले भी बताए हैं, x-3 का, x-2 का, तो जल्दी से लिखो, ये रिपीट हो रहा है। डोमेन तो बारिश कराओगे तो इधर इधर सब जगह बारिश होगा। रेंज क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल है, एक जगह इंक्रीजिंग एक जगह डिक्रीजिंग, तो नहीं लिखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, बताओ बेटे हमारे भाई, जीरो से इंफिनिटी। ऑनलाइन वाले को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते, लॉगरिथमिक फंक्शन है भाई उधर 5 नंबर में, उसको भी करो, उसका ग्राफ बनाओ, कौन बनाएगा बोर्ड पे, किसको याद है, अरे किसको याद है? अभी ये 4 का ना एक और बना लेना, 4 का 2 कर लेना, कि y=e⁻⁻x रहे, तो इसका ऐसे ग्राफ बना लेना, अब ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, बट सेम रहेगा, रेंज क्या रहेगा, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रेंज रहेगा 0 से इंफिनिटी, यहाँ साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन ऑफ इनक्वालिटी, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा जब लॉग एक्सपोनेंशियल हटाओगे या ऐड करोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे, तो यहाँ ले लो y=log बेस ई एक्स, ये वाला, ठीक है ना, ई का वैल्यू क्या होता है 2.7, तो बेस जब क्या होगा, बेस 1 से बड़ा होगा तो ये आएगा, ये इंक्रीजिंग, साइन ऑफ इनक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है, और यहां से डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑलवेज क्या होगा, जीरो से, जीरो से, क्योंकि यहाँ का एक्स डोमेन निकालने के लिए यही तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव करते हो, यही तो एक्स का वैल्यू क्या करते हो, पॉजिटिव करते हो, तो यही तो आएगा, रेंज कुछ भी हो जाएगा, देखो माइनस, बारिश कराओ ना, बारिश करा के मतलब ऐसे ऐसे वाई पे मार रहे हो तो रेंज, ऐसे ऐसे मार रहे हो तो एक्स पे मार रहे हो, है कि नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है।
ठीक है, अगला देखो, इसी का दूसरा पार्ट देखो, यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है तुम लोगों को बेटा, मान लो हमारे इनक्वालिटी खत्म कर दे पर आगे, उसको इनक्वालिटी को खत्म कर दे चैप्टर 5 को, अगला क्लास में कर लिया जाएगा, ताकि तुम लोगों को थोड़ा डोमेन रेंज निकालने में ना और इजी होगा, उस पर काम कर लोगे। अब बेस यहाँ से क्या ले लो, जैसे कि 0.1 ले लो, यानी ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ए है ये एक्स है। अब बेस यहाँ से ले लो 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंड एंड क्या लिखोगे बेटा, डोमेन बताओ, डोमेन तो अभी भी क्या होगा, 0 से इंफिनिटी, रेंज क्या होगा, कुछ भी। याद रखना, ये किसके लिए, ऐसा तलवार कहीं पे कहीं देखोगे ऐसा, ऐसे ऐसे, और फिर कहीं ऐसे देखोगे ऐसे और ऐसे, ये लॉग के लिए, ये किसके लिए है, लॉग के, ये किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल के लिए, ये पॉजिटिव, ये इसके लिए ई एक्स का है, ये माइनस ई एक्स का, या ये एक्स का है, ये माइनस का एक्स का, ये 3 के पावर एक्स का है, या माइनस का ये 3 के पावर एक्स का। आइए क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का है जिसका बेस क्या हो 1 है से बड़ा हो, आइए क्या हो, लॉग एक्स है, बस बेस क्या हो 0 और 1 के बीच में। ये देखना ना, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो ये मिलेगा एक ही साथ, एनसीईआरटी ले हो, दिखाओ तो बेटा, दिखा देते हैं, ऑनलाइन वाले को भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, नए वाला हो चाहे पुराना वाला हो, दोनों में है। देखो यहां से है, इसी को आइडेंटिटी फंक्शन, देखो यहां से देखो, ऑनलाइन वाले देखो, ये सारे है, ये वाला पार्ट है, लास्ट ही चल रहा है, देखो आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, ये देखो क्वाड्रेटिक का, पैराबोला वाला, ठीक है, फिर ये देखो अभी क्यूब वाला चलेगा, ठीक है ना, हाइपरबोला वाला, मॉडुलस वाला, है कि नहीं, मॉडुलस वाला बताएं, साइन ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये यही पार्ट चल रहा है। थोड़ा सा पढ़ लोगे एनसीईआरटी भी, ठीक है। आगे चलो, आगे कौन सा हो जाएगा फंक्शन, चलो बहुत बढ़िया, मॉडुलस, मॉडुलस का तो बता ही दिए, एक दो ये थोड़ा सा ना मॉडुलस में, ये एक दो देख लो थोड़ा सा, ये मॉडुलस कितने नंबर में था, 6 नंबर में, 6 का 2 का थोड़ा देख लो, ये मॉडुलस है, ये 3 है, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स के पावर माइनस का 3, तुम लोग को बताए थे ये सब कुछ कुछ, ये बेसिक कर लो अभी, ठीक है, ये 3 करो, उसके बाद 7 नंबर में हो जाएगा, करके देखो तो तुम लोग से हो रहा है, एक फिर साइन ऑफ फंक्शन पढ़ाते हैं, ये करो जल्दी से मेरे भाई। हाँ, इसका ग्राफ बनाओगे तो पहले y को क्या पुट करो, मतलब अंदर वाले पुट को क्या करो, 0 पुट करो, तो x का वैल्यू आएगा, तो ये बताएगा कहाँ पे v बनेगा, तो v कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, तो प्लस रहेगा तो लेफ्ट में जाओगे, यहाँ प्लस रहेगा तो किधर जाओगे, लेफ्ट में, माइनस रहेगा तो राइट में जाओगे, बोलो हाँ ये ना, ये 3 प्लस, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, तुम एक काम करो, मॉडुलस का बनाओ, बोले ये 0 पुट करो, इसमें 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो y कहाँ चले जाओगे,
ठीक है ना, तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ ये कहां से बनेगा मेरे भाई, ये कहां से बनेगा, भी बनेगा लेकिन कहां से बताओ, ये 5, बोलो हाँ या ना, आइडिया लगा थोड़ा थोड़ा। अब इसमें रेंज डोमेन पूछेगा, बता दोगे कि नहीं बता दोगे, रेंज कितना हो जाएगा ये 5 से लेकर इन्फिनिटिव, 5 से लेकर इन्फिनिटिव, डोमेन तो तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। कर लो जल्दी से, ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बता दो मेरे भाई। ये x को भी y बाई एक्स लिख सकते हो, डोमेन के लिए क्या सोच सकते हो सर, डोमेन के लिए r में से 0 हटा दीजिए, रेंज के लिए भी यहां से सोच सकते हो y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, माइनस इन्फिनिटिव से 0, 0 से प्लस इन्फिनिटिव, बोलो हाँ या ना, खत्म रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो जल्दी करो, कौन सा हटा है बेटा, लिख लिए सब। आगे बढ़ते बेटा, देखो एक क्वेश्चन नंबर बताना तो जरा तुम लोग, फंक्शन है ये, मेरे भाई चलो एक बात बताना, सुनो, इसको सॉल्व करोगे, मॉडुलस फंक्शन x पॉजिटिव लोगे, 3 रखोगे तो 3 निकल जाएगा, तो x ये x हो गया। मेरे भाई निगेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर -3 रख रहे हो मेरे भाई, आप बताओ तो यहां से क्या होगा, इसको प्लस करने के, ये पहले जैसे है वैसे निकाल दो, जैसे है वैसे निकाल दो, -3 निकाल दो, लेकिन हमको फाइनली क्या करना है प्लस, तो एक बार और माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये चीज क्या है, अंदर में एक माइनस है, एक्स अपने साथ माइनस लेकर आया है, उसको प्लस करने के लिए यहाँ पे माइनस होता है, याद रखना, दिखता नहीं है एक्स है ना, तो एक्स अपने में माइनस है, एक्स अपने में क्या है, अरे एक्स क्या है 0 से छोटा है, तो एक्स 0 से छोटा है तो क्या क्या वैल्यू होगा 1 -2 माइनस, यही है ना जी, तो अपने में एक्स क्या है माइनस छुपा के रखा है, तो ये इसको हमको पॉजिटिव करना था, सबके आगे क्या करना पड़ेगा, सबके आगे क्या करना पड़ेगा, सबके आगे क्या करना पड़ेगा, सबके आगे क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो ये माइनस के साथ आएगा, ये माइनस अपने में एक इंक्लूड करके रखा है, अब ये हुआ, अब ये कटा ये कटा, तो ये कितना आया 1, ये कितना -1। अब ये ऐसा फंक्शन है कि x कुछ भी ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हो, x कह रहे हो पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमेशा क्या आएगा 1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, कहां जाओगे बेटा, y का वैल्यू 1 कहां जाओगे, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 नहीं है, मान लो यहाँ y का वैल्यू 1 है, यहाँ y का वैल्यू -1 है, अब x यहाँ पॉजिटिव ले रहे हो, ऐसे ये पूरा ऐसे बनेगा, मान लो ये ऐसे बना, बोलो हाँ ये ना, बट x क्या लेना है, तो ये वाला हटाओ, और x 0 नहीं है तो यहां ओपन कर दोगे, ठीक है, उसके बाद बताना यहां से क्या हो जाएगा, ये पूरा जाएगा -1, बट x पॉजिटिव की तरफ नहीं जाना है, ठीक है ना, तो ये ओपन करो, x 0 नहीं लेना, समझ लो ना कि y एक्सिस पे x 0, y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ 0 कंसीडर नहीं करें। अब बताओ तो इसका रेंज क्या क्या आएगा, रेंज में सर 2 ही वैल्यू आएगा,
एक क्या आएगा 1, ये क्या होगा, बोलो हाँ या ना। इसको दो वैल्यू को दिखाने के लिए क्या होता है, करली ब्रैकेट, सिर्फ दो ही है। रेंज क्या आएगा, रेंज तो हो गया, डोमेन क्या क्या आएगा, डोमेन तो बताया ही है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बट जीरो नहीं है। चलो लिखो जल्दी। आगे बढ़े, लिख लिए, फास्ट लिखा करो तुम, थका हुआ है, करे पेपर देख रहा है। कितने नंबर क्वेश्चन बताए नहीं तुम लोग, 117, 118 नंबर लिखना, उसको 117 कर लेना। अब ये 118 क्वेश्चन करेंगे। चलो ये बताओगे तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 118, सेम चीज है, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, क्या निकालना है, फाइंड रेंज, रेंज बताना है तुम लोगों को। चलो सबसे पहले इसमें अगर कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल करके देख लो, करो जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा खत्म कर देना। एक्स प्लस, ठीक, एफ एक्स क्या आ जाएगा बेटा, अब इसका निकाल लो ना, कहाँ से आएगा, कहाँ से इसका बताओ, कहाँ से जाओगे, इसका ग्राफ कहाँ से जाओगे बताओ, कहीं ना कहीं से तो कटेगा ही। अरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, बताओ क्या होगा, ये एक्स को जीरो करो, तो ये 5, यहाँ पॉजिटिव, तो एक और पॉइंट रख लो, वाई को भी जीरो कर लो। अरे ऐसे भी तो सोच सकते हो कि वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस का क्या है 5 है कि नहीं, बोलो। अब एक और पॉइंट ले लो ना, कम से कम वाई जीरो पुट करो, वाई जीरो पुट करो तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा -5, तुम्हारे बचपन वाला तो ये क्या होगा माइनस का जीरो, ये क्या होगा जीरो कमा, इन दोनों को मिला दो, ये तो जाते जा रहा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तभी तो कटेगा, डिनोमिनेटर जीरो, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो बताओ क्या होगा, एक्स का वैल्यू 5 नहीं होगा। चलो अब देखो, सोचो क्या होगा, जिसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, जल्दी बताओ। 5 हटा दोगे क्या, 5 को हटा दोगे तो 5 को रखोगे तो कितना वैल्यू आ रहा है, देख लो, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। फाइव हटा के देखो ना कितना वैल्यू आ रहा है, अरे भाई मेरे 5 यहाँ रखेगा तो कितना वैल्यू आएगा, यहाँ 5 5 रखोगे तो कितना होगा, 10 हटा दो, रेंज में 10 हटा दो, आगे तो सब रख सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, इधर भी कुछ भी रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा आर माइनस, आगे का चले, सोचिए सोचिए सोचिए, 12 आर समझ रहे हो ना, ये पूरा ऊपर जा रहा है पूरा नीचे जा रहा है, एक ही जगह तो हटाना था। उसको जब भी कट करते हैं ना, तो जो जीरो पे होता है उसको हटा देते हैं एक्स का वैल्यू है, क्या
हाँ, आर हटा के 5 हटा के सब काटने के बाद थोड़े डोमेन देखोगे, पहले देखते हैं, ठीक है। वो कट इसीलिए रहे जब वहां, अब ये वाला फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये GIF, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको रखो इधर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो मेरे दोस्त, ये इजीली समझो मेरे भाई, ये समझो, y का वैल्यू ये ले लो, 1 ले लो, y का वैल्यू 1.1 ले लो, y का वैल्यू 1.2 ले लो। ए हीरो, हाँ बोलो, आ जाइए इधर। नहीं, मेरी बाइक यहाँ नहीं लगी। ठीक है, खड़ी आप ही लोगों ने खड़ी तो स्टार्ट में रहा है, जाम लग रहा है। अच्छा, उनसे बोल दीजिए, वो सर है ना, जाइए बात करिए, आ जाओ, पी लो बेटा, पी लो। मेरे भाई जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन मतलब समझो, ये तुम्हारे पास क्या है, 1 है और इसके ये है 1 और 2 है, 1 इंटीजर है, ये क्या है 2 है। अब सुनो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन समझ लो, ऑनलाइन वाले में पहले बार आया हुआ, 12th में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है ना। जब भी आता है एक बार लंबा सांस लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर सोचते हैं। 3 फंक्शन पढ़ाएंगे, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक साइनम फंक्शन, 3 को सांस लेके आराम से सॉल्व करते हैं। इजी है बट थोड़ा सा स्पेशल है। अगर इसके बीच में कोई भी x होगा, उसका वैल्यू तुमको मिलेगा 1, y का वैल्यू क्या मिलेगा 1, फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा 1, x कुछ भी रखो, 1 और 2 के बीच में 2 एग्जैक्ट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से छोटा 1 के इक्वल या 1 से बड़ा के लिए 1 मिलेगा, तो 1 पे क्या मिलेगा, इंटीजर रहेगा तो इंटीजर मिलेगा। अच्छा, फ्रैक्शन में रहेगा, डेसिमल में रहेगा, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, 1.1 से छोटा इंटीजर कौन है, 1 पॉइंट से ये क्या होगा 1, तो इसका भी 1, इसका भी, इसका भी, इसका भी, समझ लो, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे 1.78 कुछ भी रहे, समझ रहे हो ना, उतने तक कर लो यहां से, यानी कि y इक्वल टू किसके किसके बीच में रहे, ऐसे यहाँ यहाँ रहे 1 x, यहाँ रहे 2 से कम, सबके लिए क्या होगा 1 होगा। 1 पॉइंट भाई 1.99 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, नियरेस्ट हम थोड़े कर रहे हैं, इसे जस्ट छोटा कर रहे हैं, 1 पॉइंट कहीं भी लो भाई, इधर ही आएगा ना, 1 और 2 के बीच में ही आएगा ना, और 1 और 2 के बीच में छोटा वाला इंटीजर कौन होगा, बैक में जाओगे, लेस देन इक्वल टू होता है, इंटीजर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है ना, इससे छोटा या इसके इक्वल टू, समझ रहे हो ना। यहां पे जो भी होगा इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 से छोटा वाला इंटीजर। अब बताओ इसका, तुम लोग बताओ 2.2 का एक गलत भी तुम लोग से करवाएंगे, इतना बताने के बाद में लिख के देते हैं कि गलत करोगे, लिख देते हैं, क्लास 11th का सारा बच्चा गलत करेगा, गलत करेगा। एक क्वेश्चन देंगे, इतना समझाने के बाद अभी समझा लेते हैं, इसी तरह से देंगे, जैसे इसका वैल्यू बताओ कितना होगा 2, इसका क्या होगा 3, 5, बताओ क्या हो जाएगा -6, क्या होगा बेटा, अरे क्या होगा अमित बता दो, इसका क्या होगा, ये 2 पॉइंट का 2, और क्या होगा इसका क्या होगा -6, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रहे हैं, ठीक है, गलत कर चुके हो सब नहीं, ये सब सही है, ये सही है,
ये सही है, ये सही है। हम बोले ना कि एक क्वेश्चन देंगे, ये वाला क्वेश्चन दिए है, यही डिफरेंट लग रहा है, निगेटिव। तुमसे क्या बोले हैं कि ये जो भी अंदर होगा उससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर लिखो। पहले ये किसके किसके बीच में है, ये पहले किसके किसके बीच में है। ठीक है, इधर जाओगे ना तो निगेटिव के साथ उल्टा गेम हो जाता, रहेगा बड़ा नंबर, निगेटिव लग जाएगा तो छोटा हो जाता। अब ये कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, पहले ये बताओ। अब ये बैक में जाओगे, ओ पूरे 12th वाला गलत करता है, पूरे 11th वाला गलत करता है, जिससे पूछूंगा पहली बार वो गलत करेगा, अब एक बार भी गलत नहीं करोगे। बट फिर नया आ जाएगा तो तेजी से कर बताओगे, फिर बैक हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अब समझ रहे हो, तो ये करोगे, मिस्टेक करोगे, ठीक है ना। जैसे अब ये बताओ, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बेटा। एकदम फ्लो में बना रहे थे, तुरंत गलत करवा देते हैं। ऐसे फ्लो में भी बता रहे थे, सब सब चल रहा था ठीक, ट्यूनिंग मैच कर रहा था, है कि नहीं, इसीलिए गलत हो गया, है कि नहीं। क्लियर है। तो ये सारे चीजें आ रहा है। अब एक बार बता रहे हैं कुछ भी एक्स का रख रहे हैं तो इधर में कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसे हो रहा था, पैरेलल टू एक्स, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स किस बनेगा। तो एक के बाद पूरा नहीं खींच दोगे, क्योंकि एक्स क्या हो रहा है, कुछ इंटीजर से लेकर दूसरे इंटीजर से छोटा हो रहा है, तो उतने के उतने के बीच में बनेगा। तो इसको ना ऐसे बनाएंगे ना, सीढ़ी जैसे बनेगा, ऐसे ऐसे स्टेप स्टेप चलोगे। तो स्टेप भी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, जीआईएफ फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, सीढ़ी वाला फंक्शन है, ग्राफ बनाते हैं। तब तुम लोग को रेंज डोमेन भी बताएंगे, ठीक है। ये सारे चीजें लिख लिए, लिख लो तेजी से। ये दिखाना, ये सब दिखाना, ये क्वेश्चन सब दिखाओ जल्दी से, इसी में तू लिखो, नहीं लिखोगे तो कभी रिवीजन करोगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 190 का सब है। करो इसी तरह से, इसी ये दिखाओगे, यहाँ यहाँ ये दिखाओगे, जल्दी लिखो, लिखो मेरे भाई, जल्दी लिखो लो। सब लिख लिए, बहुत बढ़िया, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अभी अभी अब ग्राफ बना के दिखाते हैं तुम लोगों को, देखना। अब आते हैं, थोड़ा ये वार्म अप करा दिए कि थोड़ा 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 सा इन्वॉल्व करा दिया तुम लोगों को। अब सोचोगे कि आखिर इस सर का ग्राफ कैसे बनेगा। इसका ग्राफ तो एज इट इज भी पूछ देता है कि इसका ग्राफ प्लॉट करो 2 मार्क्स में, स्कूल वाला, रेंज को डोमेन विथ ग्राफ। अब यहां से देखना मेरे भाई, यहां बीच में रखो। अच्छा 1 किसके लिए आएगा, 0 किसके लिए आएगा, 2 किसके लिए आएगा, 3 किसके लिए आएगा, 4, -1, -2, -3। मेरे भाई सबसे पहले बताओ, x का वैल्यू अगर 1 हुआ, x का अंदर में यहाँ ये 1 हुआ अंदर में, तो 1 ही निकलेगा। अच्छा छोटा कहां तक लेना है, 2 से, तो 1 मिलेगा। अब अगला जाना, ये 2 पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 से छोटा। इसमें कुछ गलत नहीं करा रहे हैं, हाँ में हाँ बोलो जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, यहां पे बताओ, यहां पे सोचना क्या हो जाएगा, 0 पे इक्वल टू x 1 से छोटा, ऐसा आएगा। ये 0 है और ये 1 है, इसके बीच में कहीं होगे तो ये, आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे डायग्राम बना के 1 है 2 है, तो इसके बीच में कहीं पे भी हो तो 1 आएगा। ये इसके लिए है, ये इसके लिए। अब यहां सोचना, -1 और 0, तो कौन सा मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे भी हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो तो क्या मिलेगा, -1। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, -1 इक्वल और 0 से छोटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या होगा, -2 होगा ना, -2 आइए, इक्वल टू नहीं, -1, -3, इस तरह से बोले, हाँ यहाँ ना, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक दो और दिखा दो बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहोगे, -2 और -1 पे, यहाँ पे कहीं पे भी रहोगे, बैक साइड में आओगे। अब सुनो बेटा, ग्राफ यहाँ बना दिया, ऑनलाइन वाले देख लेना भाई, देख लेना, थोड़ा सा है, ये स्पेशल फंक्शन है, इसको स्पेशल फंक्शन बोलते हैं, थोड़ा सा ये स्पेशल ट्रीटमेंट मांगता है।
ये अभी तो ग्राफ बना रहे हैं, इसका क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, अलग ही लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना भाई। पहला ये 1 को ड्रॉ करो, 1 को ड्रॉ करो। तो अभी तो हम पूरे ड्रॉ कर दिए। ए हेलो हेलो, इधर 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 ध्यान दो। यहाँ से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा 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 क्या हो गया, ये y इक्वल टू क्या हो गया 1, फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, y इक्वल टू क्या आ गया, ये y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू, अब देखना भाई, इसमें तो पूरे x ले लिए, इसमें भी पूरे x ले लिए, इसमें भी पूरे x ले लिए। यहाँ तो स्टार्ट करते हैं 1 में, x कहां से कहां तक लेना है, 1 से लेकर x, 1 से ये 0 है x, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ पे x को क्या करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा क्लोज, यहाँ पे क्या होगा ओपन। यहाँ पे क्या है बेटा, अरे बता दो भी भाई, बता दो क्या करते हो यार, ऐसे क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो, बता दो। तो ये इसका मतलब सर इतने दूर ग्राफ बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया डिलीट, ये क्या हो गया, ये डिलीट, ये सब एक छोटू सा बनेगा ऐसे। बोलो हाँ या ना। अगला के लिए सोचो, यहां से क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्लोज हो रहा है, राइट साइड में ओपन, ये किसके लिए हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे कितना होगा बताओ जल्दी से, बोलो हाँ या ना। तो ये y इक्वल टू 1 हो रहा था, आई y इक्वल टू 2 हो रहा था, ये भी हटाओ, इतने दूर x चाहिए, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, अगला के लिए बनाओ। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। आइडिया लगा, अरे याद रखोगे। अब सोचो इधर में क्या होगा, अब यहां से देखना, यहां पे तुम्हारा ट्विस्ट आ जाएगा। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में क्या मिल रहा है, 0 और 1 के, देखो 0 मिल रहा है, y का वैल्यू 0 x एक्सिस पे होता है, तो यहाँ x एक्सिस पे ये, यहाँ ओपन है, बोलो हाँ या ना। यहाँ क्या है ओपन। अगला बताना, अब सोचो उल्टा जाओ, अब यहाँ क्या होगा, -1 पे क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ -1 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, ठीक है। तो अब बताते हैं तुम लोगों को कर्व कितने, इतने दूर आएगा, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्या हो गया ओपन हो गया, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, और 2 पे क्या हो, -2 पे क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब हमेशा कहीं पे भी ध्यान देना, एक साथ ऊपर नीचे कहीं क्लोज नहीं होगा, कहीं ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो ये आ गया, ये y इक्वल टू समथिंग आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का, फिर ये आ गया। अभी ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये अभी ऐसे देखो सीढ़ी जैसे चढ़ रहे हो, तो ये है तुम्हारा ग्राफ। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो इंटीजर पे है, एवरी इंटीजर पे छलांग मार रहे हो। और तुम्हारा फ्रैक्शन में क्या है, डेसिमल में क्या है कंटिन्यूअस है, 0.1 0.2, यहाँ देखो 1.1 1.2 1.3 सब पे क्या है कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस का, ये 12th का है, डिसकंटिन्यूअस एट आई पे होता है। इसके रेंज में क्या आएगा, आई आएगा, इंटीजर आएगा, आई आएगा, ठीक है ना। डोमेन कुछ भी ले सकते हो, देखो ना इधर से आई है तो आ रहा है, वाई का वैल्यू होता है, बस हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी नोट करो, अभी और एक फंक्शन है यार, जल्दी से फास्ट लाइट के स्पीड से लिखो मेरे दोस्त, थोड़ा सा खत्म कर लिया जाए। इसके बाद वो है सिग्नम। हाँ हाँ अभी करा रहे बेटा, अभी इस पे क्वेश्चन भी है। सिनम फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिया है क्या तुम लोगों को, चलो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, बट उसको भी पढ़ा देते ना, खैर वो 12th का है। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दिया है, ग्रेटेस्ट दिया है सिर्फ, ये वाला दिया है सिर्फ, हाँ यही है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। चलो फिर तो फिर साइनम फंक्शन हो जाए, खाली क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ हाँ 12th में तो सब है भाई, 12th में तो 11th वाला भी सब है।
तो तुम लोग जाके अगर अगर और भी पढ़ना होगा ना तो लिखे होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेक्चर 12th का है, उसको भी खोल के देख सकते हो, यही सब पढ़ाए होंगे उसमें। मेरे से पढ़े हो ना तो मेरे से ट्यूनिंग बैठता है तो थोड़ा देख भी सकते। ऐसे पीवाईक्यू करो यार, पीवाईक्यू करो, थोड़ा सा फाइट मारो। सबसे पहले तो पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। संडे को डाउट क्लास लगवा दो पेपर को कि थोड़ा डिस्कशन कर दे, कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। एक बार बोल दो सर से कि सर उसको पेपर को डिस्कशन लगवा दीजिए संडे को, है कि नहीं। क्योंकि पिछला संडे को उस 12th का किए थे डिस्कशन, तुम्हारा क्लास लिए थे और वो लोग को डिस्कशन किए थे पेपर को, तो उन लोग का नंबर बढ़ा है इस बार, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। एनालिसिस पेपर करने से नंबर बढ़ता है। कल क्लास के बाद बात कर लेना, कि मैंने वेडनेसडे को क्लास हो जाएगा ना आराम से, उसके बाद करवा लेंगे। अभी हम लोग क्लास कर लेंगे, वेडनेसडे को हम लोग इनक्वालिटी पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ओके बेटा आगे बढ़े। क्वेश्चन देखो तुम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन देखो इस पे, ठीक है ना, कैसे कैसे एराइज होता है, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करो। सो क्वेश्चन नंबर बेटा 120। जो बताएगा 7 करोड़। ऐसे बताओ ये y का वैल्यू है, सोचो y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कब हो रहा था, सोचो ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, y3 कौन से x पे आ रहा था, x पूछना है, बताओ किस x पे आ रहा था। अरे भाई पूरा बताओ ना, तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, पूरे तुमको इस तरह से बताना पड़ेगा, 3 लेंगे तब भी मिलेगा, और 4 से छोटा तक जाओगे तब इस तरह से आएगा, क्लोज और ओपन में आएगा, ठीक है, क्लोज और ओपन में आएगा। अगला सॉल्व करोगे, अब सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसका सोचो माइनस, ये वाला जब भी माइनस आए तो थोड़ा सांस लेके सोचोगे, ठीक है ना, गलत नहीं करना। ऑलवेज इधर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, कभी कभी पागल बनाने के लिए ऐसे लिख दे √3, ये पॉसिबल है, कोई एक्स रख सकते हो कि √3 मिलेगा, वाई तो हमेशा कांस्टेंट हो रहा है इंटीजर में, तो मिलेगा ये, नॉट पॉसिबल एक्स का। अगला बताओ, इस तरह से सोचो, इसका बताएगा कोई, y इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, -4 है कि नहीं, इस तरह से सोचेंगे तो -4 पे आएगा, x का वैल्यू -3, यही होगा ना, कि ये होगा कि कोई और होगा, जल्दी बताओ, गड़बड़ बोल रहे हो ना, ये देखो इसके बीच में क्या होगा, -3.1 होगा तब ना होगा, बोलो हाँ या ना। अगला बताओ, अगला के लिए क्या होगा, ये समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में इधर ही ना होगा, जल्दी से बोलो, गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जल्दी सोच के बताओ, सोच लो जल्दी से। एक हुआ ऐसा -5 से -4, तो ये जाएगा इधर, अगर मान लो क्या हो गया, -4 रखोगे तो ये 4 आ जाएगा, इसके बीच में रख दिए तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, तो बताओ, तो क्लोज ब्रैकेट किस पे रखोगे, -4 5 पे, ओपन किस पे रखोगे, -4 पे, ठीक है ना, तो ये होगा। इसमें क्या हो रहा है, इधर में आगे जा रहा है, इधर में कम जा रहा है, ये याद रखोगे, इधर में आगे एक प्लस हो रहा है, इसी में इसमें एक प्लस करो ना तो -3 हो जाएगा, यहाँ 3 है ना तो 3 में प्लस करो तो 4 हो रहा है, -4 में +1 करो तो -3 हो, अभी भी वो इंक्रीज ही है,
ठीक है ना, तो ये होगा। ठीक है, हमें देख लो, कोई देखो मिस्टेक होता है, मैं बोला ना माइनस वाला मिस्टेक होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अभी तुम बोले थे कि इंटीजर होता है, नहीं समझ में आया ये? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे, ये देख मेरे भाई, ये बताओ -5 कब आएगा? सर -5 हो, -4.9 हो, -4.1 हो, बोलो हाँ या ना, -4.00 हो, ये बताओ कैसे लिखोगे? ये लिखोगे ऐसे? बोलो हाँ या ना। तो जब 5 पूछोगे तो इससे क्या होना चाहिए? छोटा, और इसके इक्वल टू या इससे यहीं पे होगे ना, तो x क्या होगा? -5 के इक्वल है -4। उसी तरह से यहाँ है, तो -4 के इक्वल है -3 के छोटा। ये सब बनाओ। ये कैसे बनेगा सर? ये बताओ ना, x-1 किसके किसके बीच में होगा? जल्दी से बताओ। ये 5 होगा तो क्या होगा? ये खुद 5 होगा, अरे पॉजिटिव वाला। ये 6 से क्या होगा? बीच में होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? इधर माइनस में, तो यहाँ ये देखो, पहले ये बताओ, 6 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 6। ये क्या हो जाएगा? 7। x बिलोंग्स टू, ये इसी तरह से सोचो। बताओ तो हामिद, ये किस कैसे सोचोगे? तो इधर तो इक्वल टू 2 के या 3 से छोटा। भाई मेरे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, इस तरह इसीलिए बोले थे मोए मोए हो जाता है। ये सब बनाओगे नहीं, ऐसे सोचोगे नहीं। अब यहाँ कुछ भी है तो अब उसको अब एक सॉल्व करना, तो अब सॉल्व करो। इसको इधर प्लस में करो, इधर प्लस में, तो इधर माइनस में करो, इधर भी माइनस में करो, आ जाएगा। जल्दी से बताओ किधर आएगा? बहुत बढ़िया। इधर का लिख लिया हो तो जल्दी बोलो, जल्दी कर लिया करो मेरे भाई, कुछ पूछो जल्दी करो। हाँ आ रहा होगा, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। 5/4 आ रहा है, 9/4। आगे का बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 का 1। अभी थोड़ा सा और इसमें काम करते हैं। ये मेरे भाई बताओ, तुम अब इसको भूल जाओ, मान लो ये x ही है, बट ये किसके किसके बीच में होगा? 5 पे 5 देगा, और 6 से छोटा पे क्या देगा? 6 से छोटा पे क्या देगा? 5 देगा। ये हो गया। अब ये मॉडुलस फंक्शन है। अब ये इसको कैसे ब्रेक करते हैं? तो इसका एक ट्रिक होता है, या सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, दोनों में कर सकते हो। बड़े से बड़े की तरफ जाओगे और छोटे से छोटे की तरफ जाओगे। देखो एक बार क्या करोगे ना, ये जब भी इस तरह का आएगा, जब भी इस तरह का आएगा मेरे भाई, मान लो हम यहाँ इक्वल टू पे लेके सॉल्व कर लिए, या ये, तो इन इसमें बताओ, बड़ा ये है, मान लो हम b को बड़ा मान रहे, माइनस लगा दोगे तो कौन बड़ा हो जाएगा? ओके, वेरी गुड। अब क्या करना है, इसमें छोटे से छोटा, ए पे है ये, छोटे से बड़ा, यूनियन, इसमें अब छोटा कौन है? तो -b ओपन ही रखो, और यहाँ क्या हो जाएगा? तो इसका बताओ आंसर क्या हो जाएगा? यहां से बताओ, 5 से 6 यूनियन -6 से लेकर, ये याद रख लोगे।
कर लेना, घर से कर लेना। अब क्वेश्चन थोड़ा इनक्वालिटी पे है। जैसे वो 40 वाले में इस वाले में हो जाएगा ना कितना से कितना? हाँ हाँ, मॉडुलस फंक्शन कितना हो जाएगा बेटा? पहले तो तुम ये ले लो, पूरा ये ले लो। ये क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 9। पहले 1 हटा दो, ये हो गया 10। अब रख लो तो क्या हो जाएगा 9 से 10 यूनियन -10 से -9। ये मेरे भाई बताओ क्या होगा? तुमको या तो इंटीजर का वैल्यू 2 मिले या 2 से क्या मिले बड़ा, 2 मिले या 2 से क्या मिले बड़ा मिले। तो कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे बताओ? 2 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। बोलो हाँ या ना? ये अगर ये नंबर लाइन पे जा रहे हो, आई रख रहे हो, तो ये इधर ही जाओगे। तो x का वैल्यू अब यहां से इसी पे बनाओ, x का वैल्यू x के लिए सोचो। अब x के लिए सोचो तो x 2 पे 2 देगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा? ये पूरा नहीं आएगा, यहाँ तो ये सब इंटीजर ही आएगा ना, ये पूरा इंटीजर है। तो इससे 2 से बड़ा इंटीजर कौन आएगा बताओ? यहाँ क्या है? पहला 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या आएगा? बट इसके लिए तो x पूरे ले सकते हो। इसके 3 ये 2 कब आएगा? तो 2.1 पे भी आएगा, 2.2 पे भी आएगा। तो यहाँ x के लिए तो पूरा गैप कर सकते हो, ये पूरा कर सकते हो ना इसे अंडरलाइन। तो कहां तक जाओगे? इन्फिनिटी पे। अब बताओ इसी का बनाओ तो क्या होगा 3 पे 3। बोलो हाँ या ना? अब ये इसमें सोचो, इस पे नहीं सोच पाओगे। हमको 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो ये वाला पूरा पोर्शन नहीं आएगा। ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये भी पोर्शन नहीं आएगा। सीधा कहां से स्टार्ट करोगे 4 से। इसके पहले भी लोगे तो 3 तो आ जाएगा। तो ये सीधा किससे स्टार्ट होगा 4 से। अरे सोच पा रहे हो? मिस्टेक करोगे इतने बताने के बाद भी, सब नहीं एनालिसिस करने आएगा, मिस्टेक कर दोगे। इक्वल टू, और इसमें देख लो क्या हो रहा है, जमीन आसमान 2 का गैप हो गया। यहां पे सोचो, अब घर से बनाएगा होमवर्क। एक साइनम फंक्शन बचा हुआ है, फिर खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, साइनम फंक्शन अभी पढ़ाए थे, ये लिख लिए? ठीक है, साइनम फंक्शन पढ़ाए थे बेटा। साढ़े 3 में आ जाना बेटा, 3:30 में आ जाना, 3:30 में आ जाना वेडनेसडे को। अब यहां से देखना, सुनो, एक लास्ट फंक्शन साइनम फंक्शन, इसी को बोलते हैं बेटे। देखो 2 तरह से लिख सकते हो, जब x का वैल्यू 0 ना हो, और जब x का वैल्यू 0 हो तो ये 0 होता है। इसको और लिख सकते हो, ठीक है ना? साइनम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जो भी बोल रहा है, ये देखो यहां से इस तरह से लिखा रहेगा। सोचो 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। x अगर पॉजिटिव है तो 0 होगा, x 0 है तो y का वैल्यू 0 होगा, x निगेटिव है तो क्या होगा? रेंज बता दो मेरे भाई। नहीं, सिर्फ 1, सिर्फ -1, 3 ही एलिमेंट हो गए।
ओनली 3 एलिमेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली 3 एलिमेंट है, डिस्ट्रिक्ट 3 एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट 3 एलिमेंट, डोमेन तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, बस 2 मिनट। अब मेरे भाई इसका ग्राफ अभी बनाए थे, एक्स पॉजिटिव पे ओपन, इधर जाओगे एक्स ये वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे इधर जाओगे वाई इक्वल टू माइनस, ये तो बनाए थे, बस ये बनाना बाकी था। यहाँ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद जाओ 22 साइनम फंक्शन 10 प्लस साइनम फंक्शन माइनस का 10 साइनम फंक्शन 0, बताओ क्या आएगा। ये अगर यहाँ कुछ भी पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव बेटा इधर देखो, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पूरे वैल्यू क्या देगा, ऑलवेज क्या देगा 1 1, यहाँ निगेटिव है तो क्या देगा, क्या आ गया। एक चीज और 123 साइनम फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5, प्लस का 5, और यहाँ पे दिया है -1, कैसे सॉल्व करोगे, तो इधर वाला पार्ट क्या होगा बताओ, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, अरे -1 है तो पार्ट क्या होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, -1 होगा, क्या होगा। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है कि ये नेगेटिव कहाँ होगा, वे भी कर मेथड से, समझ रहे हो। इस पे और 2-3 क्वेश्चन करके इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑनलाइन वाले प्रैक्टिस कर लेना।